एकच मुलगा होता आणि तो होता तो 23 वर्षाचा. ज्या दिवशी मला पांडे सर भेटायला आले त्या दिवशी त्याचा बर्थडे होता. सर्व स्टोरी सांगितली मी त्यांना. आज या तारखेला मी अगदी एकटी आहे. मला भाऊ नाहीये, मला आई वडील नाहीये, मला दुसरं अपत्य कोणीही नाहीये. माझा मुलगा ज्या वेळेस तिकीट काढायला गेला त्याला प्रॉब्लेम येत होते बाहेर जायला, त्यावेळेस त्याला जबरदस्ती म्हणजे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखवा तरच तुम्हाला तिकीट भेटेल. मी घरी नसताना त्याने ते वॅक्सिन घेतलं आणि इव्हन फक्त 3 तासामध्ये त्याला ब्लड क्लॉटिंग होऊन तो बेडच्या खाली पडून त्याची डेथ झालेली. मी घरी नसताना तो 4 तासानंतर 5 तासानंतर दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढावं लागलेलं आहे. म्हणजे आता याच्यानंतर अजून बाकीचे हितेश असे जायला नको म्हणून सर्वांनी आज जे सर्वांनी पाऊल उचलले ते खूप मोलाचं आहे. आणि असं सर्वांना सहकार्य करा. कारण आज मी जी उभी आहे फक्त बाकीच्या कोणी हितेश नको जायला लढाई आहे. आज मी सोशल वर्कचं काम करते. माझ्या पाठीमागे कोणी नाहीये, कोणी म्हणजे कोणीही नाहीये. फक्त माझा एक कझन भाऊ आहे, त्याच्या सहाऱ्याने मी आज उभी आहे. कधी अर्ध्या रात्री मी रात्रभर झोपत नाही. अर्ध्या रात्री परवाच्या दिवशी 3 वाजता मला हॉस्पिटलला घेऊन गेला. माझं प्रेशर वाढलेलं होतं 260. माझी परिस्थिती फार खराब आहे. फक्त अशी अजून हितेशच्या आईची, हितेशच्या वडिलांची कोणाची नको व्हायला म्हणून सर्वांनी सहकार्य असू द्या. एवढंच माझं म्हणणं आहे. वॅक्सिनसाठी सगळ्यांनी काय असेल ती लढाई पूर्ण करा आणि हे सर्व बंद करा. एवढंच माझं म्हणणं आहे. त्याच्यानंतर आता एकच आहे, मी मालेगावला असते, शेतकऱ्यांच्या कामासाठी जाते. तिथे बरंच मोठं सहकार्य भेटतंय मला. आपल्याला सर्वांना तिथे एकत्रित जमा होऊन आणि एक कॅन्डल मार्च काढायचं आहे. तर सर्वांचं तुमचं सहकार्य असावं. आणि जी डेट असेल ती मी मदन सरांना सांगेल, ते तुम्हाला सर्वांना कळवतीलच. तर एवढं सहकार्य मला असू द्या. आणि सर्वांनी एक विचार ठेवा, फक्त हे वॅक्सिन बंद झाली पाहिजे आणि बंद झाली पाहिजे. बस एवढं सहकार्य सर्वांची लढाई. महाराष्ट्र सरकार आवाज नहीं पहुंची महाराष्ट्र सरकार तक. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार. दोस्तों, ये जो आज अभी आपके सामने किरण यादव जी जो है, जिनके बेटे की मृत्यु हो गई वैक्सीन लेकर, उनके पास तक कोई सरकार का व्यक्ति तक नहीं गया. मैं पालघर के वहां के आमदार के पास में लेटर लेकर गया कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे व्यक्ति की एक डेथ हो गई है, ऐसे नौजवान की 24 साल की, उसकी माताजी का कोई नहीं है. वो बोलता है कि सरकार ने बोला कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी. कोई सरकार नहीं बोल रही कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं दे रहा है. वो अगर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत नहीं होगी, ये किसने कहा? इसका मतलब ही है कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत होगी. समझ में आ रहा है? मैं जितने भी लोगों के फोटो यहां पर आप लोग देख रहे हैं जो शहीद हुए, ऐसे 5,500 लोग हैं. उनके लिए हमको 1 मिनट का मौन करना है. सब लोग अपनी जगह पर जहां खड़े हैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे मौन से. और अपने हाथ में ये पोस्टर सब लोग दिखाओ सरकार को कि हमारी मांगे क्या है. ये सबके हाथ में होना चाहिए. एक मिनट का मौन. ओम शांति शांति शांति. सभी लोग अपनी जगह पर बैठेंगे. दोस्तों, जिनके हाथ में ये हमारे स्लोगन्स हैं, वो अगर बैठे हुए हैं तो जो खड़े लोग हैं उनके हाथ में ये दे दो, मतलब वो दिखते रहेंगे, लोग पढ़ते रहेंगे. क्योंकि आप लोग सिर्फ लेकर बैठे हुए हैं, तो जो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ. बाकी जो लोग खड़े हैं पीछे, वो सब लोग ये स्लोगन अपने हाथों में लेकर खड़े रहेंगे. हेलो,
ओह एक्सक्यूज मी साइड हाँ, ये अंबर जी को मैं दे रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। थैंक यू एवरीवन, प्लीज प्लीज टेक ए सीट। सब लोग बैठ जाइए काइंडली। ये केस है जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने लोकल ट्रेन के लिए 2 वैक्सीन मैंडेट की है। ये कौन सा हिसाब से कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है? हमारे पास री इन्फेक्शन डेटा है केरला से, बैंगलोर से, आसाम से, कोलकाता से। दोनों वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी कोरोना हो रहा है, वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और वो मर भी रहे हैं। तो ये गलत डिसीजन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसको हम अपोज कर रहे हैं। और हमारे सबका 2 PIL हाईकोर्ट पे चल रहा है। और इस मंडे को 22 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जहां पर हितेश जी का एफिडेविट अटैच हुआ है, डॉक्टर स्नेहल लुनावत का एफिडेविट अटैच हुआ है। मैं सबसे चाहता हूं कि आज घर जाके काइंडली मेडिटेट कीजिए, अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाइए और इस देश का, इस मंत्रालय का, बॉम्बे हाईकोर्ट का तक ये मैसेज जाए कि गलत हो रहा है और हमारे जो PIL है उसके फेवर में डिसीजन मिले। अभी थोड़ा टेंस हो गया, थोड़ा रिलैक्स लेता हूं। यहां पर कितने जन अमिताभ बच्चन से मिले हैं? कोई नहीं मिले? मिलना है? मैं एक नए अमिताभ बच्चन से मिलाता हूं, सोशल मीडिया का अमिताभ बच्चन, योहान टेंगरा। बहुत बड़ा दिन है आज। मुझे याद है जब मैं 5-6 साल पहले ये मेरी जर्नी शुरू की थी। एक्चुअली 7 साल हो गए अभी। क्या हुआ? मैंने पिछले 7 साल से अपनी जर्नी शुरू की है और पहले शुरुआती दिन में मैं कुछ दोस्तों से बात करता था, अपनी ये बातें आगे रखता था उनसे। तो मुझे लगा वो टाइम पे कि जब हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की समझ आई थी, भारत के देश में गुलामी हमारे DNA में बसी हुई है, तो वो जो गुलामी है वो निकलेगी नहीं। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को जगाने की कोशिश की। अभी आप लोग जो है वो, हम कोविड-19 के टाइम पे ये सब चीज हमारे आंख के सामने दिखी है। इसके लिए हमने आगे आके अपनी आवाज बुलंद की है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची है। और आज जो मैंने 5 लोग से चालू किया था, आज हमारे पास 500 लोग हैं। कल हमारे साथ कितने लोग होंगे? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और फिर एक टाइम आएगा जब पूरा देश हमारे साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? इतने सालों में ऐसे बहुत समय आए हैं जब मुझे लगा नहीं होगा। लोग के दिमाग मतलब भूसे से भरे पड़े हैं, लोग बात समझेंगे ही नहीं। पर जब भी मुझे ऐसे दुख हुआ कि बस ये काम बंद करना चाहिए, जिससे भी बात करता था होता योहान क्या कर रहा है, अपनी लाइफ खराब कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर, कुछ कर अपना वगैरह। अपनी पढ़ाई छोड़ दी मैंने, मतलब ये सब काम में लग गया। क्योंकि मुझे वो टाइम जब मैंने ये एजेंडा को समझा, आज भी आप में से काफी लोग हैं जो बस कोविड के षड्यंत्र को समझ रहे हैं, बट हमें हमारी समझ बहुत आगे लेके जाने की जरूरत है। बिकॉज जो हमारे फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है, वो आज जो हो रहा है वो हमें ऐसे मजाक लगेगा। जिस तरीके से ये लोग हमें गुलाम बना के बर्बाद करना चाहते हैं, इससे किसी की भी रूह कांप उठेगी अगर आप भी समझेंगे तो जब भी मेरे लाइफ में मुझे ऐसे लगा है कि मुझे काम रुक जाना चाहिए, तब मेरे दिमाग में किरण यादव जी जैसे लोग आते हैं, जिनके बेटे की मौत हो गई 3 घंटे में टीके लेने के बाद। मेरे दिमाग में ऐसे लोग आते हैं जो ये एलीट है, जो सेटनिज्म और पीडोफिलिया, शैतानी ताकतों के साथ मिलकर बच्चों का रेप करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। उनकी याद आती है कि उन पे क्या जुल्म हुआ है। और ये सेम लोग हैं जो आज कोविड का षड्यंत्र अच्छे हैं। बच्चे मार सकते तो क्या गुलाम नहीं बना सकते किसी को वो लोग? तो ये जो खून खोल रहा है वो मेरे में खोल रहा है और आप में भी खोलता होगा। और इसी की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और हमें हमारी गुलामी छोड़नी पड़ेगी। अभी भी हम लड़ रहे हैं तो हम सोच रहे क्या ये वैक्सीन हटा दो, लॉकडाउन हटा दो, अरे ये तो हट जाना चाहिए। पर क्या जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद किया उनको जेल में सजा नहीं चाहिए?
जिन लोग के बिजनेस बर्बाद हुए, जॉब्स गए, क्या उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए? हाँ, मिलने चाहिए। कौन देगा उन्हें पैसे? कौन डालेगा इन लोग को जेल में? आपको इसकी देश की हायरार्की समझनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा इनको जेल में कौन डालने वाला है। आप अगर इल्यूमिनाटी का पिरामिड समझते हो, मैंने अपने चैनल पे बहुत बात की है, हमारे साथ आज दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स भी है जो ये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो हमारे देश के कोने कोने तक, गांव तक के संदेश पहुंचा रहे हैं। नाम देने चाहूंगा तो बहुत नाम है, तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए प्लीज। बिकॉज अगर आज हमारे साथ ये अवेयरनेस नहीं होता, देखो पहला स्टेप होता है परिवर्तन का, वो है अवेयरनेस। लोगों को ये 2 साल पहले, 5 साल पहले बात पता नहीं थी। अगर पता होती तो आज लाखों लोग यहाँ पे होते, ठीक है। पर हमने आज शुरुआत की है, बहुत बड़ी शुरुआत है ये। हमने आंदोलन किया है पहले, तब मैं बताऊं तो हमारे साथ पहले 2 अक्टूबर पे आंदोलन किया था तो हमारे साथ कितने 50 लोग थे, 100 लोग आए, 200 लोग आए, लास्ट टाइम हमारे साथ 300-400 लोग आए। आज हमारे साथ करीबन 700 से 1000 लोग जुड़े हैं यहाँ पे। तो आपके लिए प्लीज एक बड़ी ताली दे दीजिए। बिकॉज एक बार जब आंदोलन शुरू होता है, आप किसान आंदोलन को भी स्टडी करोगे तो थोड़ा थोड़ा लोग, हमारे जैसे लोग मिल रहे थे, मतलब शुरुआत में इससे भी कम लोग मिल रहे थे। पर एक बार जो मैसेज होता है, जो क्लिक कर जाता है ना जनता में, तो फिर लाखों लोग उतर के आते हैं और फिर सरकार को अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं वापस। बिकॉज पावर किसके पास है? हमारे पास है। ये लोग ने हमें डरा के रखा है कि हम पावरफुल है, हम आपको आदेश देंगे, आपको मानना है। बट हमारी जब संख्या बड़ी होगी, हमारे जब लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, तब हम इनको दिखाएंगे कि पावर कौन रखता है, हम रखते कि वो रखते हैं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, यार तेरे को डर नहीं लगता क्या? 24 साल का लड़का है, कुछ कर देंगे, तेरे को टपका देंगे। ऐसे बहुत लोग को टपका है। तो मैं उन्हें बोलता हूं कि देखो, जो भगवान है, कुदरत है, यूनिवर्स है, स्पिरिचुअलिटी, आप जो भी नाम ले लो, आप यहाँ पे आज हमारी ताकत क्या है कि अलग अलग रिलीजन से, अलग कल्चर से, अलग बैकग्राउंड से लोग आज जुड़े हुए हैं। अगर लोगों में आज इतनी मतलब कन्विक्शन है कि वो पुणे से लेके, कर्नाटक से लेके, दिल्ली से लेके, यूपी से लेके अगर आज हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं, तो ये बताता है कि हमारा मूवमेंट कितना पावरफुल है और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितने कन्विक्टेड है और उनकी विचारधारा कितनी स्ट्रांग है कि वो इतने किलोमीटर दूर आज आके ट्रैवल करने के तैयार है। उनके लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। तो मैं बोल रहा था, मुझे डर क्यों नहीं लगता है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे यार ये लोग? जेल में डाल देंगे, मार देंगे, एटलीस्ट मेरी आत्मा तो जिंदा रहेगी। यस। आप लोग मरे हुए हो कि जिंदा हो? जिंदा है। जोर से बोलिए, मरे हुए हो कि जिंदा हो? जिंदा है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो अगर हमारे साथ जुड़ते नहीं तो आज में भी इससे आधे लोग होते, मैं आपको ऑनेस्टली बोल दूं। पर जब से नीलेश ओझा जी और उनकी वाइफ दीपाली ओझा जी हमारे मूवमेंट में जुड़े हैं, तब से इस मूवमेंट ने एक नया रूप ले लिया है। बिकॉज जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम कानून के माध्यम से कैसे एग्जीक्यूट करें, वो हमारे सर ने हमें बताया है। और इसी की वजह से जो भी हम नाम लेते हैं, हम लोग क्या चिल्लाते हैं, बिल गेट्स को जेल में डालो, ठीक है। आज मैं यहाँ पे ओपनली बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं डर नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने अपने मतलब जो भी चैनल्स है, प्लेटफॉर्म्स पे, हमें अभी फोकस हटाने की जरूरत है। बिल गेट्स वगैरह ठीक है, इंटरनेशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन है, रॉथशाइल्ड है, वो सब लोग आप जानते हो। पर यहाँ पे कौन है, इन पे प्रेशर कौन डालेगा? आप बाहर के लोग गाली देके अरेस्ट करेंगे तो क्या भारत में होने वाला है? क्या हो सकता है? ना नहीं बोला, नीलेश सर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट रियलिस्टिकली यहाँ के जो लोग हैं उनको जेल में डालना अभी हमारी जिम्मेदारी है और वो सर हमें एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। तो आपने अगर मेरा रिसर्च देखा होगा तो अभी रिसेंटली हमने एक्सपोज किया है कि कैसे भारत के बहुत सारे जो अरबपति है, उनके नाम ले लूं तो मैं मुकेश अंबानी से लेके, रतन टाटा से लेके, नंदन नीलेकानी, आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, ऐसे बहुत सारे अरबपति है जो इन ग्लोबलिस्ट ताकतों के साथ काम करके आज हमारे देश के बेच रहे हैं और हमारे देश के लोगों को बेच रहे हैं आज। और इनके सारे हेल्थ सेक्रेटरी जो है, जो हमारे नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, जिन्होंने इतने समय से हमारी सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, क्या लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि वो लोग कौन है? जिन्होंने सबके बिजनेस बंद किए हैं, जिन्होंने इतनी सारी जाने लिया, आपने पता नहीं है क्या 2020 में लॉकडाउन से ज्यादा सुसाइड से मौत हुई है कि नहीं हुई है?
उनको जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इन सारे क्रिमिनल को, जो भी बिलियनर्स है और जो भी नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, वो हमारे नीलेश सर जल्दी केस करने वाले हैं। और केस करने की बात तो एक है, जैसे सर ने बोला, हमारे मतलब कानून में ऐसी प्रक्रिया है कि जो लोग नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं, और ये सबसे बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये लोग मर्डर में एंगेज कर रहे हैं आज। इसका एक उदाहरण यहाँ पे है, पर आज ऐसे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस टीके की वजह से मर गए हैं। करोड़ों ज्यादा हो गया, लाखों में तो डेफिनेटली है वो लोग। बट अभी हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो आंदोलन है उसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अभी तक बिखरे हुए हैं और वो समझ नहीं रहे कि समस्या कितनी गंभीर है। लोग डरते रहते हैं। अभी भी हमारे मूवमेंट में फ्लैट अर्थ और ये वायरस एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, लोगों को अभी सब छोड़ना चाहिए। देखो ये सब हमारे मूवमेंट में है ना, जो लोगों की माइंडसेट है, गुलामी की माइंडसेट है, वो हमारे, अगर लोग गुलाम रहते हैं पर वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि मैं जाग गया, मैं अवेकन हो गया, वो हमारे मूवमेंट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाहर हम कैसे बोलते हैं कि यार आप लोग इररेलेवेंट मुद्दों पे लड़ रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हो, आप ऐसे नॉन इश्यूज पे लड़ रहे हो, बीजेपी कांग्रेस में लड़ रहे हो। वो हमें लगता है कि ये बात असली मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए, बिकॉज जो भी पार्टी पावर में आएगी वो जो निर्णय लेगी वो ये ग्लोबलिस्ट और डीप स्टेट का ही होगा। तो फिर हमें हमारे मूवमेंट में भी समझने की जरूरत है कि चाहे वायरस हो, नहीं हो, अर्थ फ्लैट है, राउंड है, कुछ भी है, बट अगर हमने आज मिलके साथ में आके इस मूवमेंट को हम बड़ा नहीं किया, अगर आज हमने ऐसा नहीं किया, तो कल ये लोग आपके घर पे आएंगे और आपको फोर्सफुली टीका लगाएंगे। और क्योंकि आप लोग ने मुझे बोला है कि आप सब लोग जिंदा हो, आप लोग के घर पे अगर कोई ऑफिसर आया और वो आप पे बॉडी में जबरदस्ती टीका लगाते हैं, तो आपको उनको मारने का पूरा हक है। आप लोग गुलाम नहीं हो। हमारे कानून में सेल्फ डिफेंस की पूरी प्रक्रिया है। तो जो लोग अभी भी मुझे पूछते हैं कि मेरे घर पे आके मुझे लगाने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा उनको जाके पहले मारो, समझाओ, डॉक्यूमेंट दो, हमने सब मतलब अवेलेबल करके दिया। हमारी वेबसाइट है awakenindiamovement.com, आप वहां पे जाके सारे आर्टिकल्स चेकआउट कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट जो नीलेश सर और हमने सबने प्रिपेयर किया है वो आपको काफी काम लगेंगे। और मैं एक और बार सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आज सर और हमारी सबके एफर्ट की वजह से हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिप्रेजेंटेशंस, केसेस वगैरह किए, उससे आज हजारों लाखों की जानें बच रही है। तो प्लीज एक बार नीलेश सर के लिए बहुत बहुत ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनवा ली है। ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि चलो हमने सर्टिफिकेट बना ली, हमने आंदोलन में आने की जरूरत नहीं है, आंदोलन में आने से क्या होगा, हमें टारगेट किया जाएगा, ये किया जाएगा। फ्यूचर में जब बिल गेट्स आपके हाथ पे टैटू लगाएगा, जो स्कैन करेगा कि आपके बॉडी में टीका लगा है कि नहीं लगा है, तब क्या फेक सर्टिफिकेट लगाने जाओगे आप? तब क्या नकली हाथ लगाओगे? तो इस जो भी समस्या हम फेस कर रहे हैं, इसने हमें इतना डरा के रखा है, इतना हमें भयभीत करके रखा है बहुत सारे लोगों को, कि अभी भी वो बस आज या महीने के बारे में सोच रहे कि यार मेरा महीने तक गुजारा निकल जाए, मेरा महीने तक लाइफ अच्छी चली जाए। बस थोड़ा आगे की सोच रखो यार, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। पूरा एजेंडा जो है वो पिछले 2-3 डेकेड से 20-30 साल से लोग डिटेल में बता रहे हैं, इतने साल पहले कि ये होने वाला है। आप जाके देखोगे तो डेविड आइक, एलेक्स जोन्स जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले इतने सारे सालों से डिटेल में बता रहे हैं कि ये लोग लॉकडाउन करेंगे, वायरस ला के आपकी जिंदगियां बर्बाद करेंगे, आजादी खत्म करेंगे, गरीब बनाएंगे, लोगों को सड़कों पे लाएंगे। इनको पहले क्या बोला जाता था, मजाक किया जाता था, ये पागल है, ये लोग क्या कुछ भी कंस्पिरेसी थियरिस्ट है। ये शब्द का इन्वेंशन किया गया हम जैसे लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि हमारी बात में कोई सच्चाई है ही नहीं। और आज आप अब देखोगे तो कंस्पिरेसी थियरी और कंस्पिरेसी फैक्ट में कितना समय बच गया है। आज हम देखते हैं, पहले होता था कि चलो 5 साल पहले कुछ बोला है तो आज सच होता है, पर आज ऐसी नौबत आ गई है कि हम जो पहले 6 महीने पहले कंस्पिरेसी थियरी था, आज कंस्पिरेसी फैक्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो जो भी आज हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हैं, सिर्फ सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मत लगो, गहराई में जाओ मुद्दे की कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अगर आप इस मुद्दे को समझोगे गहराई से, अगर यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं और फ्यूचर में मैं कहूं तो ये लोग मिलिट्री को भी हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो उनको भी समझने की जरूरत है कि एक बार इन्होंने ये पुलिस मिलिट्री को फेज आउट कर दिया। इनका एजेंडा है कि जो भी लोग इनके लिए काम कर रहे हैं उनको निकालो और उनको टेक्नोलॉजी और रोबोट से मतलब रिप्लेस करो। तो अभी भी जो लोग पुलिस में है, ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब हम 1.5 साल से इतना इंटरेक्ट किया है, मैंने मास्क के लिए अभी तक एक ही फाइन भरा है, वो भी दूसरे सिटी में। यहाँ पे मैंने मास्क के लिए एक भी फाइन नहीं दिया है, बिकॉज हमारे पुलिस वाले और जो बीएमसी के लोग हैं उनमें अभी तक दिल है। उनसे आप बात करोगे, उनके दिमाग में अगर आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे
कि ये गलत है, मास्क पहनने से वायरल ट्रांसमिशन नहीं रुकता, मेरे को लक्षण नहीं है तो मैं बीमारी फैला नहीं सकता, ये सब बातें मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते हो, इसके लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है। पर जब हमें ये लोग को ये बात बोलते तो इन्हें समझ पड़ता है, साहब आप जाओ, ठीक है, आप सही हो वैसे। बट रोबोट आपके सामने खड़ा होगा और उसको प्रोग्राम किया जाएगा कि ये फाइन नहीं देगा तो इसके अकाउंट में से काट लो, क्या आप लोग ऐसी गुलामी के लिए तैयार है? नहीं। अगर नहीं है तो आज काम करना शुरू करो, ठीक है। आप में से बहुत लोग हो जो अभी भी मतलब समझ रहे हो कि ठीक है, मतलब हमें विन सक्सेस मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र आज एक ऐसा इकलौता स्टेट है जहां पे हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेशर में आके प्रकाश पौड़ी जी की वजह से और जो भी हम काम कर रहे हैं प्रेशर की वजह से आके बोला है कि टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। और महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसको पूरी इंडिया में पहली बार मेडिकल एग्जामिशन का ये क्लॉज मिला है। और वो क्यों मिला है? बिकॉज हमारा केस बॉम्बे हाई कोर्ट में है। ये इंटरनल सोर्सेज से मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि इनको कोर्ट में आके दिखाना पड़ेगा कि चलो हमने कुछ तो किया लोगों के लिए। वैसे तरीके से लोग ने ये मेडिकल सर्टिफिकेट लाया है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, बट आप देखोगे हमने इन्हें कोविड पे घेरा है तो अभी दिल्ली में क्या काम चालू कर दिया, ठीक है। अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है, हो रहा है, तो अभी लॉकडाउन कर दो दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट के जज आके गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, जैसा अंबर जी बोल रहे थे और मतलब फिरोज भाई बोल रहे थे एक्चुअली, कि हमारी लड़ाई जो हम देख रहे हैं आज वो काफी हद तक गवर्नमेंट के साथ है और जुडिशरी के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी सोल्ड आउट है और सब जजेस करप्ट है वगैरह, बट जुडिशरी से भी हमारी बातें चल रही है और एक साइड में गवर्नमेंट से भी चल रही है। तो जुडिशरी कब ऑनेस्ट और अच्छा डिसीजन देगा हमारे फेवर में? जब यहाँ पे जो 700,000 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उसके बदले में कल लाख लोग होंगे, 5 लाख होंगे। जब ऐसे देश में आंदोलन दौड़ेगा, जब ये बात कोने कोने तक पहुंचेगी, गांव में, शहर में, तब जाके हमें सक्सेस देखने को मिलेगा। तब तक आपको लड़ना बंद नहीं करना है दोस्तों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि इवान आपको डर नहीं क्यों नहीं लगता, तो मैं उन्हें कहता हूं कि चलो वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात तो एक है। पहली बात है कि